विश्व विश्व प्रेम कृत्रिम होता है और टिकाऊ नहीं रह सकता। यदि किसी का जन्म अमेरिका में हुआ हो तो वह अमेरिकी है, और इस तरह से अन्य अमेरिकी भी उसके पारिवारिक सदस्य बन जाते हैं। लेकिन यदि वह कहीं अन्यत्र जन्म लेता है तो उसका अमेरिकियों से कोई संबंध नहीं रहता। सांसारिक धरातल पर सारे संबंध सापेक्ष होते हैं, लेकिन कृष्ण के साथ हमारा संबंध शाश्वत है और वह काल तथा परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। जब हम कृष्ण के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित कर लेते हैं तो विश्व बंधुत्व, न्याय, शांति तथा संपन्नता के प्रश्नों का हल हो जाएगा। कृष्ण के बिना इन उच्चतर आदर्शों को पूरा कर पाने की संभावना नहीं रहती। यदि केंद्र बिंदु की अज्ञात रहे तो बंधुत्व तथा शांति कैसे संभव हो सकती है। प्रभु जी नीचे। श्रीमद् भगवत गीता में शांति का सूत्र स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। हमें यह समझना होगा कि कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। इस प्रकार की भावना किसी कृष्ण भावना भावित मंदिर में विकसित होती है, जहाँ समस्त कार्यों के केंद्र बिंदु कृष्ण होते हैं। सारी रसोई कृष्ण के लिए बनती है, किसी के निजी उपयोग के लिए नहीं। अंत में हम प्रसाद श्री कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जब हम भोजन पका रहे होते हैं तो हमें यही सोचना चाहिए कि हम अपने लिए नहीं वरन कृष्ण के लिए पका रहे हैं। जब मंदिर के सदस्य सड़कों पर निकलते हैं तो वे अपने निजी फायदे के लिए नहीं वरन कृष्ण भावना भावित पुस्तकें वितरित करने के लिए और इस साहित्य के द्वारा लोगों को कृष्ण की उपस्थिति में अवगत कराने के लिए निकलते हैं। इस तरह से प्राप्त सारा धन हर प्रकार से कृष्ण के संदेश का प्रसार करने पर खर्च किया जाता है। जीवन की ऐसी शैली जिसमें हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है, जीव में कृष्ण भावनामृत के विकास में बढ़ावा देती है। भले ही हमारा कार्यकलाप जैसे कि तैसे रह जाए, लेकिन हमें केवल ये समझना है कि हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, अपनी निजी तुष्टि के लिए नहीं। इस प्रकार हम अपनी मूल चेतना को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और सुखी बन सकते हैं। जब तक कोई अपनी मूल चेतना को प्राप्त नहीं कर लेता जो कृष्ण भावनामृत है, तब तक वह कुछ हद तक सनकी बना रहता है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कृष्ण भावना में भावित नहीं है सनकी समझा जाना चाहिए, क्योंकि उसका अस्तित्व ऐसे धरातल पर रहता है जो निरंतर बदलने वाला तथा क्षणिक है। क्योंकि हम जीव होने के नाते शाश्वत हैं, अतएव हमें अस्थायी कार्यकलापों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे कार्यों को शाश्वत होना चाहिए, क्योंकि हम शाश्वत हैं और वह शाश्वत कर्म भगवान की प्रेममयी सेवा है। Okay, thank you. हरे काजल माता जी खुश। काजल यादव माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। आप पढ़िए। ओके प्रभु जी। श्री कृष्ण परम शाश्वत व्यक्ति हैं और हम उनके अधीन शाश्वत हैं। कृष्ण सर्वोपरि जीवंत व्यक्ति हैं और हम उनके अधीन जीव हैं। अंगुली पूरे शरीर के अंश है और उसका शाश्वत कार्य है शरीर की सेवा करना। निसंदेह अंगुली का यही कार्य है, और यदि वह पूरे शरीर की सेवा नहीं कर सकती तो उसे रुगड़ या बेकार समझना चाहिए। इसी प्रकार अंश रूप हम सबको कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और उनके अधीनस्थ रहना चाहिए, क्योंकि परम पिता के रूप में वे हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। कृष्ण के अधीन ऐसा जीवन वही सही जीवन है और वही वास्तविक मुक्त जीवन है। जो लोग कृष्ण का विरोध करने का प्रयास करते हैं और उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते, वे वास्तव में पाप में जीवन बिताते हैं। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज ने इस विषय पर विचार विमर्श किया और परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा प्रकट की कि बद्ध जीवों को किस प्रकार उनके नारकीय जीवन से बचाया जा सकता है। वैष्णव में
पीड़ित मानवता को उबारने की सहज इच्छा होती है। सामान्यतः अन्य लोगों को इसकी परवाह नहीं होती कि लोग दुख भोग रहे हैं या नहीं, लेकिन वैष्णव तो भगवत भक्त होता है। वह सदैव सोचा करता है कि लोगों को पतित अवस्था से किस प्रकार ऊपर उठाया जाए। ईसाइयों का विश्वास है कि ईसा मसीह ने क्रॉस पर चढ़कर विश्व भर के लोगों के पाप कर्मों को आत्मसात कर लिया था। भगवत भक्त सदैव सोचता रहता है कि अन्यों के कष्टों को किस प्रकार आत्मसात किया जाए। वासुदेव दत्त ऐसे ही भक्त थे जो भगवान चैतन्य के पार्षद थे। उन्होंने भगवान से कहा, अब जब आप आए ही हैं तो कृपा करके हम सॉरी। इस कृपा करके इस पृथ्वी के समस्त लोगों का उद्धार कर दें और उन्हें वैकुंठ ले चलें। और यदि आप सोचते हैं कि पापी होने के कारण उनका उद्धार नहीं हो सकता, तो कृपा करके उन सबके पाप मेरे ऊपर डाल दें। मैं उनके लिए कष्ट भोगूंगा। यह है एक वैष्णव की करुणा। लेकिन ईसा मसीह या वासुदेव दत्त ने हमारे पापों का ठेका तो ले नहीं रखा है कि हम पाप पर पाप किए जाएं। ऐसा प्रस्ताव अत्यंत हीन है। वैष्णव या भक्त सारी मानवता के लिए कष्ट भोग सकता है, लेकिन मानव जाति या किसी भक्त के शिष्यों को इस सुविधा का दुरुपयोग करके पाप करते नहीं रहना चाहिए। इसके विपरीत मनुष्य को ये समझना चाहिए कि वह पाप करना बंद कर दे, क्योंकि ईसा मसीह या वासुदेव दत्त ने उसके लिए कष्ट उठाया था। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी संस्तुति करते हैं, तस्मात् पूर्वेश्वः पाप निष्कृतो। पाप कर्मों के फल से अपने को मुक्त करने के लिए जब तक मनुष्य देहधारी बना रहता है, उसे प्रायश्चित करना चाहिए। यतेत मृत्योर्विपदात्मना दोषस्दृष्टा गुरलांगाम यथाभिष्कर चिकित्सेत रुजाम निदानवित। अपने पाप कर्मों के अनुसार मनुष्य को प्रायश्चित का कार्यक्रम बनाना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विभिन्न पाप कर्मों के लिए भिन्न भिन्न प्रायश्चित होते हैं। कुछ भी हो, मृत्यु के पूर्व उसे प्रायश्चित कर लेना चाहिए, जिससे वह पाप कर्मों को अगले जीवन में साथ ना ले जाए और उसे फिर से कष्ट भोगना ना पड़े। यदि हमारे पाप कर्मों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया जाता, तो प्रकृति हमें क्षमा नहीं करेगी। हमें अपने पापों के फल को अगले जीवन में भोगना पड़ेगा। अपने भौतिक कार्यों के प्रति ऐसा बंधन कर्म बंधन कहलाता है। यज्ञार्थार्थ कर्मणो यंत्र लोकन्य कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म संपन्न होना चाहिए, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत से बांध देता है। अतएव हे कुंती पुत्र, तुम भगवान की तुष्टि के लिए अपने नियत कर्म करो और इस तरह तुम सदैव अनासक्त तथा बंधन मुक्त रह सकोगे। थैंक यू। हरे धन्यवाद। कृष्ण। नेक्स्ट प्रूफ। पूर्णिमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भले ही मनुष्य खाने का आनंद उठाने के लिए पशु का वध करे, लेकिन वह ऐसे कर्म से बंध जाएगा। इस प्रकार वह अगले जन्म में गाय या बकरी बनेगा और वह गाय या बकरी मनुष्य बनेगी और उसे यह खाएगी। यह वेदों का कथन है और अन्य सभी वैदिक कथनों की भांति कोई इसे माने या ना माने। दुर्भाग्यवश आजकल लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती है कि वे अगले जन्म में विश्वास नहीं करते। निसंदेह ऐसा लगता है कि मनुष्य जितना ही अधिक शिक्षित होता जाता है, उतना ही ईश्वर में, ईश्वर के नियमों में, अगले जीवन में तथा पाप कर्मों और पुण्य कर्मों में कम विश्वास करने लगता है। इस तरह आधुनिक शिक्षा मनुष्य को केवल पशु बनाती है। यदि मनुष्य को इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती कि वह क्या है, वह यह शरीर है या नहीं, तो वह गधा ही रहता है। एक गधा भी सोचता है मैं शरीर हूँ और दूसरे पशु भी यही सोचते हैं। अतः यदि मनुष्य भी इस तरह सोचे, तो फिर वह किसी अन्य पशु से किस तरह भिन्न है। श्रीमद् भागवतम का कथन है, यस्यात्म बुद्धि कुपीर्ण त्रिधातुते के स्वधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न कहेचित् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः।
जो मनुष्य इन 3 घटकों धातुओं से बने इस शरीर को आत्म स्व मानता है, जो अपनी पत्नी तथा बच्चों से घनिष्ठ शारीरिक संबंध रखने में प्रीति रखता है, जो अपनी भूमि को पूज्य मानता है और तीर्थ स्थलों के जल को स्वीकार करता है, लेकिन वहां के संत पुरुषों का ज्ञान लाभ नहीं उठाता, उसे मोहग्रस्त मानना चाहिए और वह एक गधे या गाय के समान ही है। श्रीमद् भागवतम। आयुर्वेद के मतानुसार यह भौतिक शरीर 3 घटकों यानी धातुओं से बना है। कफ, पित्त, वातः है, अर्थात कफ, पित्त तथा वायु से बना है। शरीर के भीतर ऐसी जटिल यांत्रिक संरचना है जो भोजन को रस में परिवर्तित करती है। शरीर में ना जाने कितनी जटिल प्रक्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन हम उनके विषय में कितना जानते हैं। हम कहते हैं यह मेरा शरीर है, लेकिन हम इस शरीर के बारे में क्या जानते हैं? कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन वह यह भी नहीं जानते कि उनके अपने शरीरों के भीतर क्या घट रहा है। यह शरीर मर्म, मूत्र, रक्त तथा अस्थियों से भरा एक थैला है। यदि कोई यह विश्वास करता है कि मल, मूत्र, रक्त तथा अस्थियों से बुद्धि आती है, तो वह मूर्ख है। क्या हम मल, मूत्र, रक्त तथा अस्थियों को मिलाकर बुद्धि उत्पन्न कर सकते हैं? फिर भी लोग सोचते हैं मैं यह शरीर हूँ। इसलिए शास्त्रों का कहना है कि जो भी इस शरीर को आत्म मैं के रूप में स्वीकार करता है और पत्नी, पुत्र तथा परिवार के शारीरिक संबंधों को अपना समझता है, वह मोहग्रस्त है। कलत्र शब्द का अर्थ है पत्नी और आदि शब्द का अर्थ प्रारंभ है। क्योंकि पुरुष अपने आप को अकेला अनुभव करता है, अतः वह पत्नी का स्वीकार करता है और फिर तुरंत ही बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, फिर बच्चों के भी बच्चे। इस प्रकार विस्तार होता जाता है। स्त्री का अर्थ है जो विस्तार करती है। अतः कल त्रादिशु का अर्थ हुआ पत्नी से प्रारंभ होकर स्वयं का विस्तार। भौम शब्द मनुष्य की जन्मभूमि का सूचक है और अज्ञानी लोग उसे पूज्य मानते हैं, पूज्य समझते हैं। लोग अपनी जन्मभूमि पर प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि भूमि, स्त्री, बच्चे, देश तथा समाज को वास्तव में उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। हम आत्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि। यह ज्ञान की अनुभूति है और जब हम ज्ञान के इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोषति न कार्यन्ति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जो मनुष्य दिव्य पद पर स्थित है, उसे तुरंत ही परम ब्रह्म की अनुभूति होती है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों पर संभाव रखता है और इस अवस्था में भी वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। जब मनुष्य समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं यह भौतिक पदार्थ नहीं, तो वह तुरंत प्रसन्न हो जाता है। इस प्रसन्नता का चिन्ह यह है कि अब वह लालसा तथा शोक का अनुभव नहीं करता। इस संसार में सभी लोग खोई हुई वस्तुओं के लिए शोक करते हैं तथा जो उसे अभी स्क्रॉल डाउन प्राप्त करना बाकी है, उसकी लालसा करते हैं। लेकिन वास्तविक लाभ तो अपने आप को समझना तथा अपने निजी स्वरूप को जान लेना है। जब तक हम हरे कृष्ण। तो हम रिवाइज कर लेंगे। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे पॉइंट शेयर किए इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। प्रभुपाद जी पहले बता रहे थे कि किस प्रकार हमारी जो भौतिक चेतना में व्यक्ति सोचता है कि मैं इस देश का हूँ, मैं उस देश का हूँ। तो शरीर के स्तर पे व्यक्ति सोचता है कि मैं भारतीय हूँ, अमेरिकी हूँ या फिर रूसी हूँ वगैरह वगैरह। पर ये सब
एक्चुअली शारीरिक आइडेंटिफिकेशन है, शारीरिक संबंध है, या फिर शारीरिक उसको कहते हैं पहचान है। पर असली पहचान क्या है हमारी, कि मैं कृष्ण का हूँ। मैं इन सब भौतिक चीजों का नहीं हूँ, भौतिक चीजों से संबंधित भी नहीं हूँ, मैं कृष्ण से संबंधित हूँ, कृष्ण से संबंधित हूँ। तो इसलिए कृष्ण ही हमारे नित्य संबंधी है, वही हमारे नित्य माता पिता उनके रूप में है। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि जब हम इस दुनिया में संबंध बना लेते हैं तो संबंध बहुत प्रगाढ़ बन जाते हैं और हम उससे अपना पहचान बना लेते हैं। पर ये सब कृत्रिम संबंध हमें नहीं मानने चाहिए और हमें समझना चाहिए आत्मा के स्तर पे कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के ही हैं। तो इस जीवन में ये भौतिक संबंध है, पर इस जीवन के बाद ये भौतिक संबंध नष्ट हो जाते हैं और नए संबंध जुड़ जाते हैं अगले जीवन में। इसलिए इन संबंधों को शाश्वत नहीं मानना चाहिए ऐसे। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हमारा जो कृष्ण के साथ संबंध है वो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो हमारा और भगवान का संबंध तोड़ दे या फिर उससे कुछ नुकसान कर दे। तो विश्व बंधुत्व, न्याय, शांति, ये सब हो जाएगा अगर हम कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना सीखेंगे तो। क्योंकि जब एक पिता होंगे तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग हमारे पिता की संतान है, तो मतलब हमारे भाई बंधु हो जाएंगे, तो इसलिए शांति बन जाएगी। तो प्रभुपाद जी बताए थे ये शांति का असली सूत्र है, दिस इज द रियल पीस फॉर्मूला। तो भगवत गीता में इस पीस फॉर्मूला, शांति के सूत्र की बात होती है, वो आता है भगवत गीता के 5वें अध्याय में 29 नंबर श्लोक में। तो उसमें बताते हैं कि कृष्ण एकमात्र भोक्ता है। कृष्ण कहते हैं कि मैं एकमात्र भोक्ता हूँ। जब व्यक्ति ऐसे समझता है कि मैं ही भोक्ता हूँ, तो फिर वो खुद भोग नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरी सेवा करने में लगेगा। तो फिर शांति आ जाएगी जीवन में, पूरी दुनिया में शांति आएगी, बंधुत्व आ जाएगा। कृष्ण भोक्ता है, उनकी सेवा करने में ही हम सब आनंद ले सकते हैं ऐसे। तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो फिर प्रभुपाद जी बताए थे कैसे हम अलग अलग चीजों से भगवान की सेवा कर सकते हैं। हम कुछ पका रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, कुछ सफाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भोक्ता है। जो भोक्ता है और जो भोग्य है, जो भोग्य है वो भोक्ता के लिए करते हैं, और भोक्ता जो है वो भोग्य को सुविधा प्रदान करते हैं। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट कृष्ण जो है वो भोक्ता है और कृष्ण हमें सुविधा प्रदान करते हैं उनकी सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इंग्लिश में भी, अ पार्ट इज ऑलवेज सर्विंग द होल एंड द पार्ट कैन रिमेन हैप्पी बाय सर्विंग द होल। जो अंश है वो पूर्ण की सेवा कर ही सुखी रह सकता है, अन्यथा वो सुखी नहीं रह सकता। उसी तरह आत्मा जो है भगवान की सेवा करके ही सुखी रह सकता है, अदरवाइज सुखी नहीं रह सकता। तो हमारी कार्यकलाप कुछ भी है, हमें कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, ना कि अपनी निजी संतुष्टि के लिए। स्वभाव हमारा एक नेचुरल स्वभाव यह है कि हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। हमें अच्छा लगता है इसलिए हम करते हैं। मुझे ये खाना अच्छा लगता है इसलिए मैं खाता हूँ, मुझे ये पहनना अच्छा लगता है इसलिए मैं पहनता हूँ, मुझे ये करना अच्छा लगता है इसलिए मैं इस प्रकार करता हूँ। तो हम अपने संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, बट शास्त्र आध्यात्मिक जीवन हमें सिखाता है कि हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए करें, हमें पसंद हो ना हो। जहाँ पे भगवान की पसंद ही आती है वहां पे हमें अपनी पसंद सेकेंडरी रखनी पड़ती है। हालांकि भगवान की पसंद में भी बहुत कुछ है जो हम पसंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान की पसंद में हमें हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हमें दुख भोगना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अब जैसे भगवान ने बताया कि भगवान को भोग लगाकर हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए, तो प्रसाद के भी रूप में भगवान ने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। हम जब मंदिर आते हैं तो हम देखते हैं इतना कुछ है प्रसाद में, तो प्रसाद में भी इतना वैरायटी हो सकता है। हालांकि कार्य करने में भी इतना वैरायटी हो सकता है। अभी रिसेंटली हमने आप सबके साथ कुछ फॉर्म शेयर किया था सेवाओं के लिए, तो हम देख सकते हैं इतनी सारी चीजें हैं जो भगवान की सेवा में कर सकते हैं। वो तो कुछ एक मेंशन करने के लिए हमने 15-20 चीजें मेंशन की थी, बट अदरवाइज बहुत सारी चीजें हैं जो हम भगवान की सेवा में कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण के लिए करना मतलब हमें अपने इच्छाओं पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और जबरदस्ती भगवान के लिए करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। हम अपनी इच्छाओं को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो इसलिए हमें वो करना चाहिए। फिर आगे प्रभुपाद जी बता रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में यही चर्चा हो रही थी कि बद्ध जीवों को कैसे नरक के जो जीवन है, नरक की यातनाएं है, उसके बचाया जाए। परीक्षित महाराज नेचुरली एक वैष्णव होने के नाते
हम पिछली बार भी चर्चा किए थे कि कैसे एक वैष्णव दूसरों के प्रति हमेशा सहानुभूति रखते हैं, या फिर दूसरों के दुखों के प्रति हमेशा सोचते हैं कि कैसे दूसरों को दुख से बाहर निकाला जाए। दे आर ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ द सफरिंग्स ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज एंड दे वांट टू रिड्यूस देम। तो पर दुख दुखी ये एक वैष्णव की पहचान है। हालांकि पर दुख सुखी ये एक कर्मी व्यक्ति है, फिर जो भगवान को नहीं समझते हैं उनकी पहचान है कि जो दूसरों के दुख में सुख ढूंढता है या फिर दूसरों के सुख में स्वयं को दुखी मानता है, वो भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है। वैष्णव कौन है? जो पर दुख दुखी है, दूसरों को दुखी देखते हैं उसको भी दुख लगता है, और पर सुख सुखी, दूसरों को सुखी देखता है उसको भी सुख लगता है। तो वैष्णव को नेचुरली स्वभाव से जो पतित लोग हैं, पतित अवस्था में है, उनके प्रति उनको करुणा का भाव होता है, कंपैशन होता है। और इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया है वसुदेव दत्त के रूप में। तो वसुदेव दत्त ये कौन थे? ये चैतन्य चरितामृत में इनका वर्णन है कि जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडियन टूर पे निकले थे तो उन्होंने कूर्म क्षेत्र में, कूर्म क्षेत्र नहीं, एक स्थान पर वसुदेव दत्त से मुलाकात हुई थी। तो वसुदेव दत्त इतने कंपैशनेट थे, उनके मन में इतनी करुणा थी जीवात्माओं के प्रति कि वो दूसरे जीवात्माओं को बहुत सम्मान करते थे और सभी को मदद करते थे। तो वो एक लेपर थे, उनको लेपर क्या बोलते हैं हिंदी में? लेप्रोसी। हाँ, कुष्ठ रोग, करेक्ट। तो उनको लेप्रोसी थी, पर जब वो शरीर में कुछ कीड़े हो जाते हैं, वो उन कीड़ों को भी सम्मान करते थे। जब कीड़े जो उनके शरीर में थे उस रोग के कारण, उन कीड़ों को भी जब वो नीचे गिर जाते थे शरीर से, तो उन कीड़ों को उठाकर वापस अपने शरीर के उस भाग पे रखते थे जहां से वो गिरे। तो ये बहुत ही ऊंचा स्टैंडर्ड है कंपैशन का, करुणा का। हम इसको इमिटेट नहीं कर सकते, पर ये समझने की बात है कि उनकी कितनी करुणा थी सभी जीवात्माओं के प्रति, वो सभी को इक्वली देखते थे। वो कहते थे कि ये शरीर जितना मेरा अधिकार है उतना इस कीड़े का भी है, ऐसे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने उनसे भेंट की और चैतन्य महाप्रभु के केवल स्पर्श मात्र से उनका जो रोग है वो पूरा नष्ट हो गया, और वो बहुत क्रंदन करने लग गए, वो रोने लग गए। वो इसलिए रोने लग गए कि अभी लोग मुझे कहेंगे कि आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली है, तो लोग मुझे बढ़ावा करेंगे, लोग मेरी वाहवाह करेंगे, लोग मेरा गुणगान करेंगे, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो ये सोचकर वो रोने लग गए कि आपने मुझे कृपा कर दी, अब लोग मुझे मेरे गुणगान करेंगे। पर फिर बाद में वो कहते हैं कि एक्चुअली मेरी तो इच्छा है कि सभी जीवात्मा जो है वो भगवत धाम चले जाए, और उनके बिहाफ पे उनके जो दुख है वो हम भोगते रहें, ऐसे। ये उनका कंपैशन था। तो एक्चुअली वसुदेव दत्त जो है वो प्रहलाद महाराज के अवतार थे, और प्रहलाद महाराज ने भी यही प्रार्थना की थी। अगर आप पढ़ेंगे, अभी आने वाली नरसिंह चतुर्दशी है, तो आप जब कथा सुनेंगे, अभी 3 दिन कथा भी है, आपने मैसेज पढ़ा होगा, तो कथा में आप सुनेंगे कैसे प्रहलाद महाराज का क्या करुणा था। तो यही भाव वसुदेव दत्त का भी था, ऐसे। तो एक वैष्णव की करुणा यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो वैष्णव हमेशा करुणा रखते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी करुणा को गलत फायदा उठाएं और हम अपने पाप करते रहें और वो करुणा करते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ईसा मसीह ने बोला था कि ठीक है, सब लोगों को मुक्त कर दीजिए, या फिर सब लोगों की जो पाप है नष्ट कर दीजिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करते रहें और हर संडे केवल जाकर कन्फेशन करें और ईसा मसीह आपके बिहाफ पे पाप लेते रहें। प्रभुपाद जी कहते रहे क्रिश्चियंस को भी। तो इसलिए उनको हमें देखना चाहिए कि वो वैष्णव है, इसलिए उनका जो करुणा है, अन्यथा हमें भगवान की जो इच्छाएं हैं, भगवान की जो आज्ञा है, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि नरक से बचने के पहला एक उपाय बताते हैं कि आपको प्रायश्चित करना चाहिए। तो प्रायश्चित क्या है? जो विभिन्न पाप कर्मों से बचने के लिए जो क्रियाएं है वो प्रायश्चित होता है। तो प्रायश्चित करने से आपके जो पाप कर्म है उसके फल आपको नहीं लगते, ऐसे बताया जाता है। पर ये भी एक प्रकार से प्रायश्चित का जो विधि है
वो भी एक प्रकार से पूर्णतया आपको पाप से नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति तो है ही, और पाप व्यक्ति करता रहेगा तो कब तक प्रायश्चित कर सकता है? तो इसलिए उसको पाप के जो फल है वो भोगने ही पड़ते हैं कभी ना कभी। तो फिर आगे आगे के इसमें वो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ऑफकोर्स उसको भक्ति करनी चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि खाने के बारे में बता रहे हैं कि किसी खाने का आनंद उठाना है तो वो कुछ भी खा सकते हैं, पर अगर वो भगवान की नियमों के अनुसार खाते हैं तो सही है, अदरवाइज उसको पाप लगेगा। तो ये एक पशु की चेतना यहाँ पर प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं कि पशु की चेतना क्या है, मैं शरीर हूँ, और अगर मनुष्य की भी चेतना यही है कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, तो पशु तुल्य है। और ये श्लोक प्रभुपाद जी ने बताया श्रीमद् भागवतम से, बहुत ही सुंदर श्लोक है। यस्यात्म बुद्धि कृणपे त्रिधातु के स्वदि कलत्रादिषु भौमयति। तो तीन चीजों के बारे में यहाँ पर वर्णन है। जो इस धातुओं से, जो तीन धातुओं का बना हुआ जो शरीर है उसको अपना मानता है। तीन धातु कौन से हैं? कफ, पित्त और वायु। इसको बना हुआ जो शरीर है जो उसको अपना मानता है वो किसके समान है? यस्यास्म बुद्धि पूर्णपे त्रिधातु के यतीर्थ बुद्धि सलील न कर जनेशु अभिज्ञेशु सएव गोखर। जो इस शरीर को अपना मानता है, जो कलत्र आदि को, भौम को अपना मानता है, और जो तीर्थ बुद्धि मतलब जो केवल सलील के लिए, विहार के लिए तीर्थ में जाता है, ऐसे व्यक्ति को गोखर मतलब पशु तुल्य मानना चाहिए। तो समझ रहे हैं आप? जो अपने शरीर को अपना मानता है वो भी, और जो अपने जो संबंधित लोग हैं या फिर चीजें हैं उनको भी अपना मानता है, और जिसको केवल सलील करने की इच्छा है, घूमने फिरने की इच्छा है, वो तीर्थ में जाता है पर अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं जाता है, वो केवल घूमने फिरने, चीजों को देखने, साइट सीइंग के लिए, आजकल तो सेल्फी खींचने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए लोग जाते हैं। तो जो इसलिए जाता है वो गोखरः, पशु के समान उसको बताया गया है। इसलिए हमें अगर पशु तुल्य रहना है तो इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं शरीर कैसे मलमूत्र का बना हुआ है। अगर शरीर का बेसिक अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो मलमूत्र, रक्त, ये और हार्ड जो मांस है, इसका ये शरीर बना हुआ है। तो इस शरीर में और कुछ है नहीं। तो इस शरीर को अगर कोई अपना मानता है तो एक प्रकार से वो मूर्ख बताया गया है। और साथ ही में कलत्र के बारे में बताया गया है। तो शरीर से संबंधित जो व्यक्ति है उसको भी अगर कोई कहता है कि मेरे हैं, तो हालांकि ये बहुत स्ट्रांग है, मतलब ये श्लोक में काफी स्ट्रांग बताया गया है कि शरीर से संबंधित व्यक्ति को भी अपना नहीं मानना चाहिए, और ये सही है। तो हमारे पुत्र, परिजन, पत्नी, परिवार, शारीरिक संबंध, ये एक्चुअली मोह है, ये मोह के कारण है। कलत्र मतलब पत्नी और उनसे संबंधित चीजें, ऐसे बताया जाता है। तो ये सब मोह है, और मोह के द्वारा जो व्यक्ति अपना मानता है इसको कि ये मेरे हैं, वो मोहग्रस्त है। हाँ, अगर कोई सोचता है कि ये कृष्ण के हैं, कृष्ण की सेवा में हम इनका ख्याल रखते हैं कृष्ण की सेवा के लिए, तो वो आध्यात्मिक चेतना है। अगर कोई कहता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका भरण पोषण करता हूँ, या फिर मैं इनको अपनाता हूँ अपने भोग के लिए, तो वो मोहग्रस्त व्यक्ति है। तो वो केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, भगवान की सेवा के लिए नहीं करता है। प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि स्त्री का जो शब्द है, स्त्री शब्द का अर्थ है विस्तार करना। तो कभी कभी देखिए प्रभुपाद जी की लेखनी में स्त्री और इस विषय में कुछ टिप्पणियां होती हैं, तो इसलिए माताओं को नम्र निवेदन है कि माताओं को इसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस लेक्चर में भी कि दिस इज फॉर अ कंडीशन्ड सोल, ये बद्ध जीवात्मा के लिए है, ये जो वैष्णव ऑलरेडी बन गए हैं उनके लिए नहीं है। तो अगर हम जब भक्ति के रास्ते पे लगे हुए हैं और वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर उन माताओं को हो सकता है कि ये सारी चीजें लागू ना हो, पर एक प्रिंसिपल के रूप में इसको देखना चाहिए कि शास्त्र क्या कह रहे हैं। इसलिए इसको ना पर्सनली नहीं लेना चाहिए कि अरे महिलाओं के बारे में इतना स्ट्रांगली क्यों बताया गया है,
क्या स्त्री होना क्या गलत है क्या? तो ऐसा नहीं है। ये केवल एक शरीर के विषय में है और हम शरीर नहीं है। तो जो व्यक्ति अपने आप को पुरुष या स्त्री मानता भी है वो शारीरिक चेतना पे हो गया। इसलिए हमको आत्मा के स्तर पे देखना बहुत जरूरी है। एक बार हरग्रेस यमुना माता जी जो प्रभुपाद जी की बहुत ही वरिष्ठ शिष्या थी और प्रभुपाद जी उनको उनके बारे में कहते हैं कि वो सही में बहुत ही महान भक्त थी। आज नहीं है वो हमारे बीच में। तो यमुना माता जी एक बार प्रभुपाद जी से मिलती हैं और कहती हैं कि वो जिस मंदिर में रह रही थी वहां पर थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था पुरुष स्त्री के बीच में। तो प्रभुपाद जी को कंप्लेंट करती हैं कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो प्रभुपाद जी उनको उनकी चेतना को करेक्ट करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इफ यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ वुमन देन दैट इज आल्सो बॉडीली कॉन्शियसनेस। अगर आप अपने आप को स्त्री मानती हैं तो वही शारीरिक चेतना है। तो इसलिए शास्त्रों को एक फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि तत्व के स्तर पे क्या कहा गया, ना कि पर्सनल स्तर पे। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार स्त्री का अर्थ है जो विस्तार करती है, जिससे विस्तार होता है और नेचुरल है। देखिए जब कोई पुरुष स्त्री से संबंध जोड़ता है तो फिर जो संबंधी है वो बढ़ जाते हैं और पुत्र इत्यादि उत्पन्न होते हैं और उनसे परिवार बढ़ता है। तो इसलिए एक प्रकार से संबंध बढ़ने का कारण स्त्री हुई, तो इसलिए स्त्री से विस्तार होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस श्लोक को समझा रहे हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषित न कांक्षति सम सर्वभूतेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो व्यक्ति ब्रह्मभूत स्तर पर है वो व्यक्ति न शोचति न कांक्षति, वो कभी शोक नहीं करेगा और वो कभी दुखी नहीं होगा, किसी चीज की इच्छा नहीं करेगा और वो सभी चीजों को एक समभाव रख सकता है। तो इसके लिए ब्रह्मभूत होना बहुत जरूरी है। ब्रह्मभूत मतलब ब्रह्म चेतना, ब्रह्म चेतना मतलब आत्मा के स्तर पे सोचना। ओके, हम यहाँ से पढ़ेंगे ब्रो जब तक हम स्वाति माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जब तक हम देहात बुद्धि बनाए रखते हैं तब तक हमें भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहना पड़ता है और साथ साथ राज्य के नियमों एवं अन्य नियमों का पालन करना पड़ता है। इस तरह शरीर को बद्ध कहा जाता है क्योंकि वह विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन रहता है। ये प्रतिबंध अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध चाहे जैसे हो, जिम्मेदार तो हम हैं। हमारे इस शरीर में होने के दौरान किए गए पापों का अगर हम प्रायश्चित नहीं करते तो हमें दूसरे जन्म में इनके फलों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमें कर्म के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होगा। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजयन्ते कलेबरम, यही प्रकृति का नियम है। एतेव सुखदेव गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि मनुष्य अपने पाप कर्मों की गंभीरता के अनुसार प्रायश्चित करे। उसे शास्त्रों में दी गई प्रायश्चित विधियों का पालन करना चाहिए, अन्यथा कोई बचाव नहीं है। क्योंकि परीक्षित महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा प्रायश्चित से मनुष्य पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। मान लो कि किसी प्रभु जी तो स्क्रॉल कर लो। मान लो कि किसी व्यक्ति ने हत्या की और फिर उसको भी मार दिया जाता है, तब उसके द्वारा की गई हत्या का पाप फल तो शामिल हो जाता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि वह अगले जन्म में दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं करेगा। इस प्रकार परीक्षित महाराज ने विचार किया कि प्रायश्चित के बाद लोग पुनः वही पाप करते रहते हैं। यदि कोई मनुष्य को कुछ रोग हुआ है तो चिकित्सक उसे दवा देकर ठीक कर लेता है, लेकिन इससे उसकी गारंटी नहीं रहती कि वह फिर से उसी रोग से ग्रस्त नहीं होगा। गुप्त रोग अच्छे होने पर भी पुनः पुनः होते रहते हैं। इसी प्रकार चोर बारंबार जेल में ठूसे जाने पर भी बार बार चोरी करता रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए महाराज परीक्षित ने विचार किया कि यदि
पहले किए गए पापों के शमन के लिए तो प्रायश्चित ठीक रहता है, लेकिन उससे पापों की इस पुनरावृत्ति को नहीं रोका जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है कि हत्या करने वाला व्यक्ति दंडित होता है, लेकिन यह देखने मात्र से ही तो किसी को हत्या करते रोका नहीं जा सकता। प्रत्येक शास्त्र में तथा प्रत्येक विधि ग्रंथ में मनुष्य को आगाह किया गया है कि वह हत्या ना करे, फिर भी कोई इन नियमों की परवाह नहीं करता। तो इसका क्या उपचार है? दुष्अभ्याम यत् पापम, व्यवहारिक अनुभव से तथा अधिकारी विद्वानों से सुनकर हर व्यक्ति जानता है कि पाप कर्म है क्या। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता कि पाप क्या है। ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व यदि एक बार प्रायश्चित करने के बाद भी वही पाप पुनः पुनः किया जाए। कोई क्वचिन निवर्तन्ते अभ्राद्रात् क्वचित् चरति तत् क्वचि पुनः प्रायश्चित्तम् प्रायश्चित। अथोपार्थं मन्ये कुंजर शौचवत्। जब कोई दंडित होता है तब वह सोचता है, अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अब फिर मैं कभी इस पाप को नहीं करूंगा। किंतु जो ही वह खतरे से बाहर हुआ नहीं कि पुनः वह वही पाप करता है। आदत एक प्रकार की दूसरी प्रकृति की है, इससे छोड़ पाना बहुत कठिन है। श यदि क्रियते राजा तत्किं नास्त्य उपानहम। हितोपदेश। कुत्ते को चाहे सिंहासन पर क्यों ना बैठा दिया जाए, लेकिन वह जूते को देखते ही तुरंत सिंहासन से कूदकर उसके पीछे लग जाएगा, क्योंकि आखिर वह है तो कुत्ता। इसमें उसमें कुत्ते के गुण है और उसे सिंहासन पर बैठाने मात्र से बदला नहीं जा सकता। इसी प्रकार हमने भौतिक प्रकृति के 3 गुणों, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के संसर्ग में रहकर भौतिक गुण अर्जित किए हैं, और हमारी आदतें इन्हीं 3 गुणों के संसर्ग से बनी हैं। किंतु यदि हम अपने आप को प्रकृति के इन 3 गुणों से विलग कर ले तो हमारा वास्तविक आध्यात्मिक स्वभाव जागृत हो सकता है। यही है कृष्ण भावनामृत की विधि। यदि कोई कृष्ण भावना भावित है तो उसे प्रकृति के तीनों गुणों के संसर्ग में आने का अवसर नहीं मिलता, और जब कोई कृष्ण के प्रति सचेत रहता है तो उसका आध्यात्मिक स्वभाव स्वतः जागृत होता है। यही रहस्य है। जो लोग कृष्ण भावनामृत विधि का गंभीरता पूर्वक पालन करते हैं, यद्यपि भले ही वे पहले अनेक अनवांछित आदतों के अभ्यस्त हो रहे हों, ऐसे पद पर टिके रहते हैं जहां मात्र कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से भौतिक कल्मश विद्यमान नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत एक अपूर्व औषधि है। जब तक मनुष्य कृष्ण के प्रति जागरूकता नहीं लाता, तब तक उसने प्रकृति के तीनों गुणों के संसर्ग में आकर जो आदतें बना ली हैं, वे उसी तरह बनी रहती हैं। और वो और वह उन्हें बदल पाने में असमर्थ रहेगा। यदि कोई सचमुच जन्म मृत्यु के आवागमन से बचना चाहता है तो उसे कृष्ण भक्ति को ग्रहण करना होगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, माम चा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन स्वेते सगुणान संपतितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूरी तरह से भक्ति में सेवा में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिरता, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया किसी प्रकार के प्रायश्चित की संस्तुति नहीं करती। कोई कितना भी प्रायश्चित करके देख ले, यदि वह प्रेम पूर्वक भक्ति करने तथा अपने जीवन को शुद्ध करने के पद तक ऊपर नहीं उठता, तब उसके आत्मा के रोग बने ही रहेंगे। थैंक यू। तो ये अध्याय यहीं पे खत्म होता है। तो ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं एक बार।
हाँ, तो प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि जब तक हम देहात्म बुद्धि में हैं तब तक हम इस भौतिक जगत के जो नियम है उसमें बंधे हुए हैं, उसके नियमों को पालन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम इस शरीर में कैद हैं, हम इस शरीर में बंधे हुए, और इसलिए इस शरीर के जो नियम है उसका भी पालन करना पड़ता है। जब हम इस शरीर से मुक्त हो जाएंगे तो इन नियमों से भी मुक्त हो जाएंगे नेचुरली। तो इसलिए यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ति कलेवरम, जो व्यक्ति भगवान को स्मरण करता है कब? जब वो अपना शरीर त्यागता है, त्यजन्त्यन्ति कलेवरम, तब वो भगवान के प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है, उसी सेम भाव को प्राप्त करता है। ये प्रकृति का नियम है। अच्छा, अब जब सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे कि प्रायश्चित करना चाहिए अपने पाप कर्मों के लिए, तो परीक्षित महाराज देखिए, अब तक प्रभुपाद जी ने समझाया कि प्रायश्चित का महत्व क्या है, प्रायश्चित क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम गलतियां करते हैं और हमें गलतियों से उभरना चाहिए, ये प्रायश्चित है। तो प्रायश्चित का महत्व तो है, पर परीक्षित महाराज बहुत ध्यान से सुन रहे थे और परीक्षित महाराज सोच भी रहे थे कि प्रायश्चित करना तो ठीक है, पर प्रायश्चित करना अपने आप में पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति प्रायश्चित करने के बाद भी पाप करते रहता है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को मारता है और अगले जन्म और उस जन्म में उसको भी उसकी हत्या हो जाती है या फिर उसको सजा मिल जाती है मरने की, तो ठीक है, पर क्या ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में वो किसी को न मारे? क्यों? क्योंकि उसकी जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट नहीं हुई है, भले ही पाप नष्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब मान लीजिए कोई फील्ड है जहां पर घास है, तो जब वहां पे आग लगा दी जाए मान लीजिए, तो घास जल जाएगी, पर जैसे अगली वर्षा आती है घास वापस आ जाएगी। तो घास क्योंकि मूल से नहीं नष्ट हुई है, केवल ऊपर के ऊपर जली है, तो इसलिए घास वापस आएगी। उसी तरह जो हमारी पाप करने की प्रवृत्ति है वो नष्ट नहीं हुई है, इसलिए हम पाप करते रहते हैं पत्ते तक। तो प्रायश्चित करो और पाप करो, प्रायश्चित करो और पाप करो, ये चलते रहता है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये कब तक चलेगा? ये तो बुद्धिमानी की निशानी नहीं है कि प्रायश्चित करो और पाप करो वापस प्रायश्चित करो, ये तो फिर उसको भुगतना ही पड़ेगा दुख। तो इसलिए परीक्षित महाराज एक और उदाहरण, हाँ, परीक्षित महाराज यहाँ पे उदाहरण देते हैं, क्वचित निवर्तते भद्रात् क्वचित तरति तत् पुनः प्रायश्चित्तम अथोपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत्। श्रीमद् भागवतम 6वां स्कंद 1 अध्याय 9 नंबर श्लोक में है। तो मन्ये कुंजर शौचवत्, परीक्षित महाराज कहते हैं कि जैसे हाथी नहाता है ना, कुंजर मतलब हाथी और शौचवत मतलब उसका स्नान करने की प्रक्रिया। तो जब हाथी नहाता है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने हाथी को नहाते हुए देखा है, पर एटलीस्ट हमने भागवतों में पढ़ा तो है। और अभी हम रिसेंटली ऋषिकेश गए थे, तो ऋषिकेश में वहां पे भक्त लोग बता रहे थे कि ऐसा होता है। क्या होता है? हाथी जब नहाता है तो बहुत अच्छे से नहाता है, अपनी सूंड से पानी डालता है अपने ऊपर और खूब देर तक नहाता है, और जैसे ही बाहर आता है वो मिट्टी पे लौट जाता है, अपने आप को पूरा गंदा कर लेता है। कितने लोगों ने देखा है ये प्रैक्टिकली, फिजिकली? ठीक है, तो एनीवे, अगर नहीं भी देखा होगा तो भागवतम की आंखों से हम देख सकते हैं। तो हाथी ऐसे नहाता है, तो इस नहाने में कोई मतलब है क्या? अच्छे से नहाए और फिर बाहर आके मिट्टी में लौट लिए और वापस जाके नहाए और वापस बाहर आके लौट लिए। तो इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं इस प्रकार होता है प्रायश्चित का जो विधि है। व्यक्ति पाप करता है, प्रायश्चित करता है, वापस पाप करता है, प्रायश्चित करता है, वापस पाप करता है। तो जब भी पाप करता है उसको लगता है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई और आगे से ऐसा नहीं करूंगा। फिर वापस जब वो प्रायश्चित करता है, फिर भी जो गुण है, गुणों के प्रभाव के कारण वो ऐसी गलती करता है। तो इसलिए बताया गया ना, वो 3 गुणों के प्रभाव में है। जब तक 3 गुणों के प्रभाव उसके ऊपर हावी है, तब तक वो इस चक्र को नहीं छोड़ सकता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? गुणों से बाहर निकलना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी एक और बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि कुत्ते का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। कुत्ते को चाहे सिंहासन पर बिठा दीजिए, राज सिंहासन पर कुत्ता जब जूता देखेगा तो जूते को चाटने आ जाएगा। तो वो राजा बनाना ये उसके गुण का नहीं है, उसकी गुण का विषय नहीं है, वो नहीं बदला है, अंदर से नहीं बदला है, बाहर से बदल के कोई फायदा नहीं है। उसी तरह हम अपने आप को भी अगर बाहर से केवल बदल दें, धोती कुर्ता तिलक धारण कर लें या फिर कंठीमाला धारण कर लें, इससे हमारे गुण नहीं बदलते केवल धारण करने से। उसके लिए हमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। वो क्या है? भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप करना,
शास्त्रों का अध्ययन करना, भक्तों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, इन विधियों से हमारी जो प्रवृत्ति है वो बदलती है और हमारे धीरे धीरे गुण बदलते हैं। तो अपने आप को तीनों गुण में से सर्वप्रथम हमें सतोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। सतोगुण में आदतें होनी चाहिए और सतोगुण में आने के बाद प्रयास करना चाहिए कि सतोगुण से परे कैसे हम जाया जाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो लोग गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत का पालन करते हैं वो भले उनकी आदतें अवांछित हो पर कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से वो कल्मश चले जाते हैं। तो देखिए कितनी शक्ति है कृष्ण भावनामृत में। हम अपने आप के बल पे अपने जो कमियां हैं उससे बाहर नहीं निकल सकते, पर हम कृष्ण भावनामृत के बल पे निकल सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए भगवद गीता का जो 14वां अध्याय है वो गुणों के बारे में पूरा चर्चा करता है। आप उसको पढ़ सकते हैं। 14वें अध्याय में तीनों गुणों के बारे में चर्चा होती है कि गुणों में कौन से गुण में क्या क्या आता है, कौन से गुण में क्या खाना है, कौन से गुण में कैसे रहना है, वो सब आता है 14वें अध्याय में। तो 14वें अध्याय के ये जो आखिरी का 1 नंबर श्लोक है, 26 नंबर श्लोक, उसमें बताते हैं कि माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है। केवल भक्ति नहीं बोला गया है, अव्यभिचारी भक्ति बोला गया है। अव्यभिचारी मतलब देखिए व्याभिचार मतलब क्या? व्याभिचार मतलब जो व्यक्ति एक स्त्री या पुरुष से संबंध नहीं रखता है, उसके अनेक स्त्री पुरुष से संबंध है, उसको व्याभिचार बताया जाता है। अव्यभिचार मतलब जो एक पॉइंटेड है, वन पॉइंटेड, उसको और कोई यहाँ वहाँ डाइवर्जन नहीं है, उसको पूरा फोकस एक ही जगह पर है। तो अव्यभिचारी भक्ति जो करता है, जो फुल पॉइंटेड फोकस और अटेंशन से भक्ति करता है, वो सगुणान समतीत्येतान, वो गुणों के प्रभाव से परे हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्म के स्तर को प्राप्त करता है। ऐसे तो देखिए केवल भक्ति करने से, मतलब अगर हम कहें कि हम भक्ति में जुड़े हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, या फिर हम भी नाम जप कर रहे हैं, वो ठीक है, वो एक लेवल तक प्रभाव कर सकता है। पर जब तक हम अव्यभिचारी भक्ति के स्तर पे नहीं आते तब तक परिवर्तन लाना मुश्किल है। तो इसलिए धीरे धीरे हमें हमारी प्रैक्टिस को स्ट्रांग बनाना होगा और फोकस बनाना होगा, इंटेंस बनाना होगा। तो यहाँ पे ये तीसरा अध्याय खत्म होता है। किसी का कोई प्रश्न है या फिर टिप्पणी है? Any comments or any question? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था कि सब जैसे कहते हैं कि कृष्णा के पास हमें जाना चाहिए, तो 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, तो हम जो है कृष्णा के पास लव से कैसे जाएं? क्योंकि जैसे हम अपने रिलेटिव से या किसी से अगर हम उनके लिए कुछ करते हैं तो वो उल्टा हमारे लिए कुछ करते हैं, तो रेसिप्रोकेशन हो जाता है। बट अगर हम जैसे कृष्णा के लिए कुछ कर रहे हैं तो कृष्णा हमसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज को हम कैसे जाने और उनके पास हम लव से उनकी सर्विस कैसे करें? अच्छा, थैंक यू। तो ऑफ कोर्स हमें भी इतना अनुभव नहीं है, बट हमने जो सुना है वरिष्ठ भक्तों से, देखिए कृष्ण को प्रेम का जो स्तर है ना, वो एक प्रकार से बहुत ऊंचा स्तर है। उसको हम नेचुरली अपनाने के लिए समय लगेगा, मतलब स्वाभाविक रूप से प्रेम आने में समय लगता है, पर प्रेम के स्तर पे आने के लिए हम एटलीस्ट आर्टिफिशियली, या फिर आर्टिफिशियली नहीं बोल सकते, वॉलंटरीली हम उस प्रेम की जो क्रियाएं हैं उस स्तर पे आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब जब भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदा हम भक्ति उपरतम अश्नामि, तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति से आप मुझे भोग लगाइए, भक्ति मैं ग्रहण करता हूँ। तो हमें तो भक्ति है नहीं, हम एक प्रकार से हमारा हृदय तो कठोर दिल है, हम बहुत कठोर दिल है और हमें भक्ति करना बहुत मुश्किल जाता है। पर हम क्या कर सकते हैं, भगवान की आज्ञा है, भगवान की इच्छा है, इसलिए विधि विधानों का पालन जितना ध्यानपूर्वक हो सकता है करने का प्रयास करेंगे। और इस प्रोसेस से हमारी जो हृदय है वो स्वच्छ होगा और निर्मल होगा धीरे 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 धीरे। तो ये प्रोसेस शुद्धिकरण का प्रोसेस है। जैसे श्रीमद् भागवत में भी आता है, प्रविष्ट कर्णरेंद्रेण स्वानाम भावस्तरोरुहम दुनोति शमलम कृष्ण सलिल से यथा शरद।
तो जो जब हम ध्यान पूर्वक कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, तो देखिए कृष्ण कथा सुनते वक्त ऐसा लगता नहीं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, आर्टिफिशियली तो कोई चेंज नहीं आता है, पर जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक कृष्ण कथा का श्रवण कर रहा है, प्रविष्ट कर्णरेंद्र धुनोति शमलम कृष्ण, भागवतम कहते हैं कि वो उनके जो कल्मश है हृदय के, उसको धो डालता है। तो कृष्ण कथा इतनी पावरफुल है, जाने अनजाने में हमारे हृदय को धो डालता है ऐसे। तो इसलिए प्रेम का स्तर पे आने के लिए जो एक्टिविटीज हैं प्रेम की, एक जिसको प्रेम का स्तर प्राप्त हुआ है वो उसको वॉलेंटरली या फिर वो क्या कह सकते हैं उसको, उन एक्टिविटीज को वो करता है बिना किसी हिचकिचाहट के या फिर बिना सोचे समझे भी उन एक्टिविटीज को करता है। तो जब हम उसको करते हैं, हम एटलीस्ट सोच समझ के हम प्रयास करते हैं, अपना जो स्वतंत्रता है, फ्री विल है, उसको उस डायरेक्शन में लगाते हैं। कार्य वही है, हम उसको सोच समझ के करते हैं, और जो लोग ऑलरेडी उस स्तर पे हैं, रागानु का भक्त हैं, वो उसको नेचुरली करते हैं। तो इसलिए जो भक्ति की जो विधि है, मैंने बताया था एक बार, साधना भक्ति में साधना भक्ति और रागानुग भक्ति। तो साधना भक्ति में हम विधि विधानों का पालन कर वही चीज करते हैं, और जो रागानुग भक्त हैं वो स्वभावतः वही करते हैं। जैसे सुबह जल्दी मंगल आरती के लिए उठना है, हम थोड़ा सा अलार्म लगाकर जबरदस्ती या फिर मार्स, अभी साधना कार्ड में मार्स लिखना है ना, तो मार्स लिखने के चक्कर में हम थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करते हैं। तो जो ऑलरेडी प्रेम के स्तर पे हैं, उन्हें अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वभाव तक जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भगवान की सेवा करनी है। तो ऐसे हम विधि विधानों का पालन करके प्रेम तक आ सकते हैं। Does that answer your question? यस प्रभु जी। प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन यही था कि जैसे जो रिलेटिव्स हैं वो तो हमसे मतलब हम कुछ करते तो हमें पता चलता है, बट हमारी सेवा से जैसे अगर हम भगवान के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो क्या उससे भगवान खुश हो रहे हैं कि क्या है, तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, या हाँ, मतलब स्वाभाविक रूप से जो प्रोसेस है उसको हमें करते रहना चाहिए? करेक्ट। तो देखिए भगवान भी रेसिप्रोकल है, इनफैक्ट भगवान बहुत ज्यादा रेसिप्रोकल है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो रेसिप्रोकेशन जरूर मिलता है। एक तो वो हो सकता है कि अप्रिशिएशन के रूप में आए, कोई व्यक्ति हमें अप्रिशिएट करते हैं हमारी सेवाओं के लिए, या फिर कोई हमें रिवॉर्ड देते हैं, हमें बख्शीश देते हैं, या फिर अगर कुछ गलती हो गई तो हमें कभी कभी करेक्शन भी मिलता है, या फिर चैस्टाइजमेंट भी मिलता है, डांट भी पड़ती है। तो भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं। हो सकता है कि भगवान भक्तों के मध्य से रेसिप्रोकेट करें, इसलिए ऐसे बताया जाता है कि विशेष करके जो गुरु हैं या फिर जो हमारे अथॉरिटी है, जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें सहायता कर रहे हैं, उनके उनको अगर हम प्रसन्न करेंगे तो उनके थ्रू कृष्ण प्रसन्न होंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात नगति कुतोपि। और अगर वो अप्रसन्न है, इसका मतलब कृष्ण भी अप्रसन्न है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं उनके उनके रिएक्शन से कि क्या कृष्ण प्रसन्न है कि नहीं है। तो कृष्ण भी रेसिप्रोकल है, कृष्ण भी रेसिप्रोकेट करते हैं। और ये तो हो गया गुरु के माध्यम से रेसिप्रोकेशन। दूसरा एक और है कि भगवान भी आत्मा है ना, परमात्मा है ना, तो भगवान भी हमारे हृदय में स्थित है, तो वो उस स्तर पे भी रेसिप्रोकेट करते हैं। देखिए जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि आपका पेट भर गया है। नोबडी हैज टू सर्टिफाई कि आपका हो गया, अभी आप उठ जाइए। हम खुद समझते हैं कि तुष्टि हो गई है, पुष्टि हो गई है, संतुष्टि भी हो जाती है और शक्ति भी मिल जाती है। तो ये भोजन के बाद होता है। उसी तरह जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है ना, अगर वो सही दिशा में भक्ति कर रहा है तो उसको अंदर से संतुष्टि भी मिलेगी और ताकत भी मिलेगी भक्ति कर कर माया से लड़ने की। तो अगर ये ताकत मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है, तो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम भक्ति की विधि के बाद भी अगर हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, हमारा मन हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, या फिर हमें भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, और अंदर से माया के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण है, वो जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमें भक्ति की जो हमारी जो प्रैक्टिस है उसको कहीं तो कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ गड़बड़ है ऐसे। So it's a natural expression of satisfaction and happiness which comes from within. तो वो आपको खुद समझ में आता है। ठीक है, तो दो चीजें मैंने बताई, एक तो गुरु और वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से, और दूसरा भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में हमें रेसिप्रोकेट करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।
Hare Krishna, Prabhuji. I want to ask one question. Yes, Madhuri. I just want to know what is the difference between sadhana and Vaidehi Bhakti. We talk about Vaidehi Bhakti and Sadhana Bhakti. Both are using the regulative principles. The devotees are progressing through regulative principles. हाँ, ऐसे both are same. वैदेही नहीं, वो वैधी है. वैधी भक्ति मतलब विधि का पालन किया जाता है उसमें. तो विधि वैधि साधना भक्ति एंड रागानुगा साधना भक्ति, ये दो प्रकार की भक्ति है. तो वैदिक साधना भक्ति मीन्स फॉलोइंग द रूल एंड रेगुलेशंस, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. एंड रागानुगा इज वन हु इज स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्टेड. उसको जो आकर्षण है वो बहुत ही सहज स्वाभाविक आकर्षण है. तो ये दो स्तर की भक्ति होती है. तो साधना भक्ति विल लीड टू रागानुगा भक्ति. जो साधना भक्ति करते हैं वो धीरे धीरे रागानुगा के स्तर पे आएंगे. ऐसे फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे एक स्त्री और पुरुष जब विवाह करते हैं तो शुरुआत में वो प्रेम और आकर्षण नहीं होता है, पर धीरे धीरे जब सेवा करते हैं एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं तो वो प्रेम और आकर्षण जागृत होता है. तो साधना भक्ति लीड्स टू रागानुगा भक्ति इवेंचुअली. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Okay. तो अभी ऑलरेडी 8:34 हो गया. अंजन प्रभु, तो शुड वी हैव द क्विज नाउ? जी प्रभु जी, मैं शेयर कर रहा हूँ. ओके, तो आज हम हमारा रीडिंग यहाँ पे एंड करते हैं. चैप्टर 3 हमने खत्म किया, चैप्टर 4 से